एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणां नमो सिद्धाणं नमो सिद्धायं नमो आयनीयाणं नमो आयिराणं नमो उवज्झायाणं नमो बुद्धायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो ये सर्वेशायाणं एषो पञ्चिणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलाळं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना, क्या काम है उसका? खुद जलना और सामने वाले को जलाना। तो कुम्हार चिलम बना रहा था, अचानक उसका मूड बदला और उसने मिट्टी को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कि तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। चिलम भी मिट्टी से बनती है और मंगल कलश भी मिट्टी से बनता है, दोनों में मिट्टी। लेकिन एक मिट्टी है जो दुनिया का विनाश करती है और एक मिट्टी है जो दुनिया में मांगलिक प्रतीक बनकर सबके माथे की शोभा बनती है। ऐसे ही संसार में दोनों तरह के लोग हैं। एक वे जो सारे मानवता के लिए आदर्श माने जाते हैं और एक वे जो मानव जाति के लिए कलंक के रूप में गिने जाते हैं। इस धरती पर रामचंद्र जी हुए, रावण भी हुआ, श्री कृष्ण हुए, कंस भी हुआ, भगवान महावीर हुए तो मारीची भी हुआ। इस धरती पर सब तरह के लोग हुए। आज राम कृष्ण महावीर हम सब के श्रद्धा के आधार बने हुए हैं। तो कंस, रावण,
और मारीच जैसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता। आखिर क्या कारण? आज रामचंद्र जी राम बने तो क्यों बने, और रावण रावण बना तो क्यों बना? श्री कृष्ण है तो किसके बल पर, और कंस अगर कंस बना है तो क्यों बना? भगवान महावीर यदि महावीरत्व को पाए तो कैसे, और मारीच यदि मारीची ही बना रहा तो क्यों? विचारने की बात। जन्म से यदि हम किसी को देखें तो जन्म से न तो कोई सत्पुरुष होता है न ही कोई दुर्जन होता है। जिन्हें हम संत महात्मा या भगवान के रूप में पूजते हैं, उनका जन्म भी साधारण रीति से होता, वो भी माँ के पेट से ही बाहर आते। किसी सज्जन के माथे पर तिलक लगा नहीं होता और किसी दुर्जन के सिर में सींग उगे हुए नहीं होते। बाहर से हमारे लिए ऐसा कोई आधार नहीं होता जिसके आधार पर ये व्यक्ति को बताया जा सके कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। जन्म से सब समान है, फिर भी धरती में कुछ को हम अपना आदर्श मानते हैं और कुछ का नाम सुनते ही हमारे मन में उनके प्रति उपेक्षा का भाव हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? संत कहते हैं महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है, जीवन शैली है। हम कैसे जीवन शैली को आत्मसात करके चलते हैं, हमारी विचारधारा कैसी है, उसके ऊपर हमारा सब कुछ चलता है। रामचंद्र जी और रावण को हम सामने लेकर के चले। हम रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो जन जन के आराध्य भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। रावण का नाम सुनते ही एक दुष्ट, दुर्जन, आतताई, अभिमानी व्यक्ति की छवि हमारी आंखों के आगे झूलने लगती है। लेकिन देखा जाए तो आज राम और रावण दोनों हमारे ही अपने रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। त्रेता युग में राम हुए, रावण हुआ। आज श्री राम भी नहीं है, रावण भी नहीं है, लेकिन अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें राम भी दिखाई पड़ेंगे और रावण भी दिखाई पड़ेंगे। कभी अपने भीतर झांक कर अपने राम और अपने रावण जैसे रूप को देखने की कोशिश की आपने? हम उस युग में जब जाते तो राम हमें अलग दिखते थे, रावण हमें अलग दिखते थे। राम ने रावण का संहार कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन अपने भीतर जब झांक कर देखोगे तो पाओगे कि न जाने कितनी बार तुम्हारे भीतर राम भाव की अभिव्यक्ति होती है तो कितनी बार तुम रावण का रूप धर लेते हो। पता है, दोनों हमारे ही अपने रूप है, राम के भी और रावण के भी। कैसे? आपको बताता हूं। रामायण के ही एक प्रसंग से अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, सीता हरण करने के उपरांत उसने सारी कोशिशें की, फिर भी सीता ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो एक दिन परेशान होकर वह कुंभकर्ण के पास पहुंचा और उससे निवेदन किया कि भाई कुंभकर्ण, एक काम करो, कोई उपाय बताओ। सीता के बिना मेरा जीना मुश्किल है, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। तुम कोई उपाय बताओ जिससे सीता मुझे स्वीकार कर ले। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भैया, तुम इतने ज्ञानवान होने के बाद मुझसे समाधान मांगने आए हो? जब तुम्हें पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, जब तुम्हें पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो तुम राम का रूप धर करके सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारे पास तो रूप बदल लेने की क्षमता है। जानते रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं,
जब जब मैं राम का रूप धर करके जाता हूं, मेरे मन में वैसे भाव ही नहीं होते। बंधुओं, ये प्रसंग हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि रावण भी यदि राम भाव को जगा ले तो उसके जीवन में धर्म बोलेगा, मर्यादा बोलेगी, कर्तव्य बोलेगा, शील बोलेगा, संस्कार बोलेगा। तो हमारे ही चित्त के दो पक्ष हैं। प्रकृति में कृष्ण पक्ष होते हैं और शुक्ल पक्ष होता है ना। अभी कौन सा पखवाड़ा चल रहा है? कृष्ण पक्ष का चल रहा है कि शुक्ल पक्ष का चल रहा है? कृष्ण पक्ष का चल रहा है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? क्या होता है? चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है और अमावस्या के दिन एकदम काली रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो कृष्ण पक्ष में धीरे 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 सब अंधकार छा जाता है, कलाएं घटते जाती है। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? धीरे 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 एकम से लेकर पूर्णमासी तक जाए तो चंद्रमा पूर्ण कलाओं से संपन्न हो जाता है और पूरे आकाश में उजाला छा जाता है, छाता है। तो जैसे प्रकृति में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, वैसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन का राम हमारे अंदर के शुक्ल पक्ष है, जो हमारे अंदर के दया, प्रेम, करुणा, आत्मीयता, धर्म, सद्भाव जैसे शुभ्र गुणों को निरंतर विकसित करते हैं और हमारी आत्मा में एक निर्मल प्रकाश फैलाते हैं, उज्ज्वलता फैलाते हैं। इसकी जगह हिंसा, क्रूरता, शोषण, दमन और अन्य प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो हमारे अंदर का रावण भाव है, हमारे भीतर का कृष्ण पक्ष है, जो हमें हमारे धर्म से दूर करके हमारे आत्मा में कर्म की कालिमा भरते हैं, पाप के कलंक से अपने आप को भर डालते हैं। अपने भीतर झांकिए, अभी आपका कौन सा पक्ष ज़्यादा भारी है? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? ये तो तय है, दोनों है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रकृति में तो एक व्यवस्था होती है, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष होगा। तो अपन को पता रहता भैया अभी कृष्ण पक्ष है तो थोड़ा उजाला का प्रबंध रखना होगा, और शुक्ल पक्ष है तो निश्चिंत। लेकिन मन के साथ स्थिति विचित्र है ना। कब कृष्ण पक्ष हो जाए, कब शुक्ल पक्ष हो जाए, आपको पता है? बोलो, आप लोग बोलना है। ये बताओ, इस सभा में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो कहे महाराज हमारे जीवन में कभी कृष्ण पक्ष नहीं आया? हाँ, है इस सभा में? कभी गुस्सा नहीं आया, कभी फरेब का भाव नहीं आया, कभी क्रूरता के भाव नहीं पनपे, कभी हमारे मन में किसी के साथ छल, प्रपंच, धोखाधड़ी और विश्वासघात करने के भाव नहीं आए। हिंसा और क्रूरता से मैंने अपने आप को मुक्त किया है? नहीं है ना। कृष्ण पक्ष तो है। लेकिन दूसरी तरफ पूछेंगे, कभी ना कभी आपके मन में दया का भाव तो आता ही होगा, प्रेम का भाव भी आता होगा, करुणा का भाव भी आता होगा, धर्म करने का भाव भी आता होगा, सेवा करने का भाव भी आता होगा। आता है कि नहीं आता है? अब ये बताओ, दोनों में ज्यादा कौन है? कृष्ण पक्ष के भाव ज्यादा है कि शुक्ला पक्ष के भाव ज्यादा है? क्यों, हिसाब लगा के देखा कि नहीं देखा कभी? हाँ, नहीं लगाया। लगा के देखो। एक पल को आंखें बंद करो और दिनों को छोड़ो। आज ही सुबह से शाम तक में, अभी तक में कृष्ण पक्ष ज्यादा है कि शुक्ल पक्ष ज्यादा है? आज शुक्ल पक्ष ज्यादा है। कहे महाराज आ गए। ये देखो, आप अपने मन को पलटो। वही मन है जो रात दिन भोग विलास विषय कसाय पाप पाखंड में रमा रहता है, और वही मन है कि एक संत का समागम पा गया तो मन में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो रही है, धर्ममय हो रहा है। आप कह रहे हो महाराज आज शुक्ल पक्ष ज्यादा है, तो मतलब क्या है? इससे एक संदेश लो कि अपने जीवन के शुक्ल पक्ष को जगाना है तो अपने चित्त को धर्म से जोड़े रहो। तुम्हारी चेतना का दिनों दिन विकास होगा।
धर्म और धार्मिक निमित्तों से जो मनुष्य जुड़ा रहता है उसके जीवन का गुणात्मक परिवर्तन घटित होता रहता है। अच्छे विचार से ही अच्छा संसार बनता है। अपने विचार अच्छे बनाओ और अच्छे विचार से अच्छा आचार और अच्छा व्यवहार होगा, जीवन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। रामचंद्र जी राम बने किसके बल पर? अपने विचारों के बल पर। रामायण के कुछ प्रसंगों को आपके बीच रख करके मैं अपने कुछ विचार आपको देना चाह रहा हूं, इस भाव से कि आप अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें, आपके विचार आंदोलित हो। राम कथा रोज सुनते हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस सभा में जिसने कभी राम कथा न सुनी हो। लेकिन जब भी राम कथा सुनते हैं तो इस श्रद्धा के साथ सुनते हैं कि रामचंद्र जी हमारे अवतार पुरुष थे, एक महान आत्मा भगवान। हम उनकी कथा सुनेंगे तो तर जाएंगे। और जब भी राम की कथा सुनते हो तो अपने से बाहर किसी राम को खड़े करके उनकी कथा सुनते हो। संत कहते हैं राम की कथा सुनने से हो सकता है तुम थोड़ा पुण्य पाओ, लेकिन अपने आत्मा राम की कथा को पढ़ोगे और सुनोगे तो तुम पुण्य पाओगे नहीं, तुम्हारा जीवन ही पुण्यमय बन जाएगा। क्या चाहते हो? पुण्य पाना चाहते हो या अपने जीवन को पुण्य बनाना चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, पुण्य बनाना ना। रामचंद्र जी कहते हैं कि देख, उस एक रावण को तो खत्म करने का काम मैंने कर लिया, वो मेरे बस में भी था, लेकिन जो तुम सबके भीतर बैठा हुआ रावण है ना, उसको खत्म करने के लिए मैं नहीं आ सकता, उसके लिए तो तुम्हें ही जागना पड़ेगा। पता है, अपने भीतर के रावण भाव, अपने भीतर का रावण यानी अधर्म, अनीति, अन्याय और पाखंड, इसको खत्म करने की कोशिश करो। अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। रामचंद्र जी के जीवन को लेकर के देखो। आज घर परिवार में बिखराव, बात बात में टकराव, सोच के परिवर्तन के कारण हो रहा है। आज यदि केवल रामायण के आदर्श को सामने रख करके चलो तो देखोगे कि हमारा जीवन हम कैसे बदल सकते हैं। देखिए, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, उन्होंने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। रंच मात्र उन्हें एक तकलीफ हुई, कोई संकोच, बोलो, रंच मात्र, कुछ भी नहीं। कैकेयी को कोसा, पूरे अयोध्यावासी कोस रहे थे, रामचंद्र जी नहीं, मां है, मां ने मुझे, मेरे लिए जो कहा है वो मेरे हित के लिए, पिता का जो आदेश है वो मेरे लिए कल्याण का है, मुझे उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं, मुझे केवल उसे पूर्ण करना है। तय किया उनने, वो वन में चले गए। जब उनसे कहा गया कि तुम्हें वनवास मिला, वो कहते वनवास नहीं, मुझे दंडकारण्य का राज्य मिला है। रामचंद्र जी की सोच देखो। जब उनसे कहा गया तुम पिता की आज्ञा से अयोध्या छोड़ के वनवास स्वीकारोगे, वाल्मीकि रामायण में लिखा कि वनवास तो मेरे लिए बहुत साधारण सी चीज है। अहम ही वचनात् राज्ञः पातेयमपि पावके भक्ष्यम च विषम तीक्ष्णम पातेयमपि चारणवे। तुम कहते हो वनवास, अरे मेरे पिता की आज्ञा के लिए, राजा की आज्ञा, मैं अपने पिता की आज्ञा को पालने के लिए तो यदि कहो तो आग में कूद जाऊंगा, समुद्र में छलांग लगा लूंगा, और यदि वो कह दे कालकूट विष खा लो तो उसे भी हंसते हंसते खाने को तैयार हो जाऊंगा। ये श्रद्धा भाव, ये समर्पण भाव रामचंद्र जी का। मैं पूछना चाहता हूं, आज के युग में ऐसा कोई राम है? ऐसा कोई राम जो अपने पिता के इस प्रकार के आदेश को सहज भाव से स्वीकारने को तैयार हो?
अगर तुम्हारे पिता ने तुम बड़े हो और तुम्हें थोड़ी संपत्ति कम दी हो और छोटे भाई को संपत्ति ज्यादा दे दी हो, तो आज है ऐसा कोई राम जो कहे कोई बात नहीं, संपत्ति पिता की है, पिता ने ये संपत्ति मुझे दी, ये तो जड़ है, मुझे जो शील संस्कार देके मुझे मजबूत बनाया, समर्थ बनाया, वही मेरी असली संपत्ति है और मैं सारी जिंदगी उनके प्रति आभारी हूं। है ऐसी कोई संतान? बोलो। आज यदि कोई दशरथ अपने बेटे राम के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो आज के ये कलयुगी राम क्या करेंगे? बोलो। हाँ, क्या करेंगे? कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे और क्या करेंगे? और ज्यादा होशियार होगा और थोड़ा दबंग होगा तो अड़ा करके सीधा काम कर लेगा। कितनी सोच में परिवर्तन! जीवन कैसे बिखरता है। रामचंद्र जी वनवास जाकर के खोए की पाए, बताओ। बोलो। हाँ, पाए? पक्का मन से बोल रहे हो, है ना? अगर तुम्हारे पिता के किसी निर्णय के कारण तुम्हें वनवास जैसा लगे, उस घड़ी ये सोच लेना मैंने खोया नहीं, पाया ही है, क्योंकि मैं राम के रास्ते पर चल रहा हूं, पाऊंगा। है ऐसी सोच? अगर उस घड़ी ऐसी सोच तुम्हारे मन में डेवलप हो जाएगी तो ये बताओ, रंच मात्र भी दुख होगा? बोलो। अशांति होगी? नहीं होगी ना। तो ऐसे भाव अपने मन में क्यों नहीं जगाते? हालांकि ऐसे लोगों का आजकल अभाव दिखता है, पर पूरी तरह अभाव नहीं है। मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक मिला, मुझसे जुड़ा हुआ। उसके पिताजी ने छोटे भाई को सारी संपत्ति दे दी, उसको कुछ भी नहीं दिया। उससे वे थोड़े अप्रसन्न रहते थे और एक दिन उन्होंने कह दिया कि तुम घर से चले जाओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसने अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने कपड़े लिए, अटैची तैयार की, जो ज्वेलरी थी वो भी छोड़ दी और अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर नमन किया और कहा, आप आशीर्वाद दे, हम आपकी आज्ञा को पूर्ण करने जा रहे हैं। और ऐसा आशीर्वाद दे कि हम जहां भी रहे आपकी आज्ञा को पालते रहे और जब हो आपकी सेवा की, मुझे जब भी मौका मिले हम आपकी सेवा से वंचित न रहें। और उन्होंने जाते जाते ये कहा, पिताजी हमें इस बात का रंच मात्र मलाल नहीं है कि आपने हमारे छोटे भाई को बहुत कुछ दिया। हम तो ये समझते हैं हमारे लिए आपने आज तक जो कुछ दिया सब आपका ही दिया हुआ है। आपने हमें जीवन दिया, जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, इस योग्य बनाया। आज जो हूं मैं बस आपकी कृपा से। इंजीनियर व्यक्ति जिस दिन घर से निकला उसके जेब में मात्र 500 रुपए थे और अपने कपड़े लेके बिना शिकायत के पिता का आशीर्वाद लेकर, मां का आशीर्वाद लेके निकल गया। अपने मित्र के यहां रुका, गुडविल जबरदस्त थी, सब उसके स्वभाव से प्रभावित थे और मित्रों ने कहा कोई बात नहीं, आज तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति आई है, हम सब तुम्हारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं। और उसके 4 मित्रों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। ये घटना सन 2002 की है। 4 मित्रों ने मिलकर के कंपनी बनाई रियल एस्टेट की और उसमें इस व्यक्ति के तजुर्बे का पूरा फायदा उन लोगों ने उठाया। वो किराए के मकान में लेकर रहने लगा और उसने जो अपने कारोबार को फैलाया, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। आज बड़ी समुन्नत स्थिति में। और उसके बाद माता पिता की सेवा भी आज कर रहा है। जिस छोटे भाई को माँ बाप ने सब कुछ सौंप दिया था, उस भाई ने तो ठेंगा दिखा दिया और जिस भाई को घर से निकाल दिया था, आज वही माँ बाप के पास रहकर अपने आप को धन्य कर रहा है।
एक बार किसी ने उससे पूछा कि माँ बाप तुम्हारे पास है? बोले खबरदार, माँ बाप कभी हमारे पास नहीं होते, हम माँ बाप के पास होते हैं, क्योंकि माँ बाप तो केवल माँ बाप होते हैं। है ऐसी सोच? मैं समझता हूं वो व्यक्ति यदि माँ बाप के खिलाफत में खड़ा होता तो अपनी सारी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा कर रह गया होता, केस मुकदमा झगड़ा झंझट में ही उलझ जाता। जो प्रगति उसने आज की वो नहीं किया होता। उसने इतनी संपत्ति बटोर ली जो उसकी पिता की संपत्ति से कई गुनी। किसके बदौलत? सकारात्मक सोच के बदौलत। सकारात्मक सोच हमेशा निस्वार्थ वृत्ति की प्रेरणा देता है, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है, और जो ऐसे रास्ते को लेकर के चलते हैं वे हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं, और जो नकारात्मक रास्ते में निकल जाते हैं उनका अधःपतन हो जाता है। रामचंद्र जी के जीवन आदर्श को आत्मसात करो। उन्होंने अपने पिता की बात को एक पल में स्वीकार कर लिया। कैसा कलयुग है आज का कि आज बाप को बेटे के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है और बेटा उसे दुत्कार कर घर से बाहर निकाल देता है। कैसा है ये युग? हमें सोचने की जरूरत है, हम कहां जा रहे हैं? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आचरण कहां जा रहा है? अपनी सोच को अच्छी बनाइए, सकारात्मक बनाइए। रामचंद्र जी का जो सोच था वह ऐसा ही सोच था, इसी कारण उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और वह ऊंचे उठे। और देखिए रामायण के दूसरे प्रसंग, वनवास राम का हुआ, लक्ष्मण का तो वनवास नहीं हुआ। लक्ष्मण क्यों गए वन में? एक पुत्र अपने पिता की खातिर क्या कर सकता है, प्रेरणा हम रामायण से ले सकते हैं। एक भाई अपने भाई के लिए क्या दे सकता है, ये हम रामायण से सीख सकते हैं। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या सिखा सकती है, ये हम रामायण से सीख सकते हैं। और एक भाई अपने भाई के प्रति कैसा समर्पण दिखा सकता है, ये हम रामायण से सीख सकते हैं। एक माँ अपने बेटे को क्या सीख दे सकती है, ये हम रामायण से सीख सकते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण शुरुआत में थोड़े बौखलाए, ये क्या हो गया? लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, थोड़ा जल्दी गर्म हो जाते थे, स्वभाव था, हाँ गर्म स्वभाव था। लेकिन नरम के साथ गर्म स्वभाव वाला रहे तो काम चल जाता है, मैचिंग बनती है। लेकिन बाद में ने तुरंत तय कर लिया कि नहीं, भैया का वनवास तो जहां भैया वहीं मैं, मुझे चलना है। चलने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? सावित्री। वो मां के पास गया, और जब मां के पास गया तो मां ने कहा तुम लेट आए, अभी राम मुझसे आशीर्वाद लेकर गए, तुम आने में लेट हो गए। लेकिन मैं तुम्हें 3 बात कहती हूं, उसको सदैव ध्यान रखना। जंगल को अयोध्या मानकर चलना, श्री राम को अपना पिता मान करके चलना, और भाभी को सदैव अपने मां की दृष्टि से देखना। यह सीख दे करके उसने भेजी। कैसी मां होगी वो, सोचो, जिसके अंदर इतना त्याग, इतना उत्सर्ग। नहीं तो कह सकती थे बेटा तेरे को राम के पास नहीं जाना। आज की सावित्री तो यही कहती, सुन राम का वनवास हुआ, तू अभी दूर रहना, नहीं तू भी चक्कर में फंस जाएगा। हाँ होता है। करते क्या है, गीत किनके गाते हैं और आचरण क्या करते हैं? अपने मन को टटोल करके देखो। मैं तो हमेशा महापुरुषों के जीवन चरित्र को जब भी पढ़ता हूं या सुनाता हूं तो उसके सामने आज के लोगों के जीवन को देखकर देखता हूं, कहां वो और कहां तुम। कभी इस तरह का प्रसंग मान लिया, आज तुम्हारे बाप कितना भी पिता कैसा भी, आज तुम्हें वनवास नहीं होने वाला। लेकिन 19-20 थोड़ा बहुत कुछ हो तो तुम उसके लिए तैयार हो।
तुम्हारे एक भाई के ऊपर विपत्ति आता है तो तुम उसके साथ देने के लिए तैयार हो। होता ये कि आज तो लोगों में इतनी ज्यादा स्वार्थपरता की भावना बढ़ते जा रही है कि अगर अपने सगे पर भी कोई विपत्ति आती है तो सब किनारा काटना शुरू कर देते हैं। कहां है सोच? जो लोग केवल अपने मतलब की बात सोचते हैं वे मतलबी कहलाते हैं, वे सच्चे अर्थों में अपना कल्याण नहीं कर सकते और आज नहीं कल उनको धोखा खाना है। जीवन के मूलभूत आदर्शों को आत्मसात करके चलिएगा, निश्चित आपके जीवन में सफलता होगी, प्रसन्नता होगी। और उन आदर्शों को भुला दीजिएगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चले गए, सीता भी चले गई। उनने रंचमात संकोच नहीं, बल्कि उनसे कहा गया कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वनवास राम को मिला है, तुम्हें नहीं। बोले नहीं, मेरा विवाह अयोध्या पति राम से नहीं हुआ, मेरा पता विवाह श्री राम से हुआ, वो जहां रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है। ये सीता के वचन। सीता भी चले गई, लेकिन सबसे बड़ा त्याग तो उर्मिला का हुआ। लक्ष्मण के जाने के बाद आप जाइए, मैं यहां हूं, कोई चिंता की बात नहीं, आप अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। इधर भरत को जब मालूम पड़ा राजगद्दी मिल रही है, उनने उस गद्दी को ठुकरा दिया। कहानी आप सबको पता है, मैं कहानी के डेप्थ में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, उसके कथ्य तक आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ भरत को राजगद्दी मिल रही है और भरत उसे स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और सीधे भरत श्री राम से मिलने के लिए चले गए। कहते हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत पहुंचे, उनने पूछा यहां श्री राम रुके थे? बोले हाँ रुके थे। भरत ने भारद्वाज ऋषि से पूछा कि उनने कभी मेरी कोई चर्चा की थी? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं की थी, पर एक बार उनने आपको याद किया था। बोला अच्छा, क्या याद किया था, क्या चर्चा आई थी? देखो भाई के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब वो अर्घ अर्पित कर रहे थे उस समय उसमें उनके मुख से निकला अस्मिन जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र, और जैसे ही भरत क्षेत्र शब्द मुंह से निकला उनके आंखों से आंसू के धार थे। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। भरत मिले, चित्रकूट में राम भरत का मिलाप हुआ। और क्या हुआ? रामचंद्र जी को भरत कह रहे राज आपका, आपको स्वीकार करना होगा। पिताजी आज्ञा देने वाले होते कौन है? आप राज्य स्वीकार करिए। रामचंद्र जी कहते नहीं, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की प्रण को पूरा कराऊं। अब मैं राज्य को स्वीकार नहीं सकता, राज्य तो तुम्हें ही स्वीकारना होगा। भरत कह रहा बड़ा भाई वन में रहे और मैं राज्य स्वीकारूं, चलो वनवास आपका तो हम भी 14 वर्ष वनवास काटेंगे। नहीं भरत, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी का पालन करना हर क्षत्रिय का धर्म है। राज्य तो संभालना ही होगा, नहीं तो अयोध्या को किसके अधीन छोड़ोगे? कहते एक तरफ रामचंद्र जी कर्तव्य की दुहाई दे रहे थे, दूसरी तरफ भरत का प्रेम हिलोरे मार रहा था। अंत में क्या हुआ? कर्तव्य हार गया, प्रेम जीत गया। रामचंद्र जी को भरत की बात माननी पड़ी और ये कहा ठीक है, भरत के कहने पर मैं नहीं, मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरे इन दोनों चरण पादुकाओं को ले जाओ और उससे अपना काम करो। कहते भरत 14 वर्ष तक एक बार भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। उन दोनों चरण पादुकाओं को, खड़ाओं को राजगद्दी पर रखा और राज्य का संचालन किए। एक अद्भुत रामायण है, उस अद्भुत रामायण में लिखा है कि वो दोनों खड़ाओं राजगद्दी में रहते और जब कभी राज में कोई अकार्य होता तो दोनों खड़ाओं आपस में टकराने लगते। भरत कभी नहीं बैठे। त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा भरत के चरित्र में सबको देखने को मिलती है। आप अपने आप को खड़े करके देखो, आज का कोई भरत होता तो क्या करता?
वो कहता ठीक है, पापा ने तय किया है, सबसे पहले लिखा पढ़ी और करा लूं, कहीं मन ना बदल जाए। करता कि नहीं करता? अंतर है, सोच में अंतर। ये सोच मनुष्य को कहीं का नहीं रखेगी। अच्छी सोच रखिए। 3 प्रकार की सोच है, एक भौतिक सोच, दूसरी व्यवहारिक सोच और तीसरी आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच मतलब जो केवल दृश्य लाभ की तरफ दृष्टि रखे, जिससे अर्थ लाभ हो, भोग लाभ हो, संपत्ति का लाभ हो, बाहरी लाभ हो, उसे पाने की चाहत लोगों के अंदर है। ये भौतिक सोच है। वो पूरे कैलकुलेटिव हिसाब से चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जिससे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलासता के साधन जिससे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हमारा जिससे बढ़े, वो सोच। ऐसे सोच रखने वाले लोग हमेशा दुखी बने रहते हैं। दुखी बने रहते हैं क्योंकि वो हमेशा पदार्थ की ओर भागते हैं और एक ऐसे मृगमरीचिका में दौड़ते रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। वो दौड़ तो उनकी रहती है पर मंजिल नहीं होती। दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, क्यों दौड़ रहे ये भी उनको पता नहीं। क्या सोच है तुम्हारी? खाना पीना मौज मस्ती करना, केवल यहीं तक सोच है तो समझना भी भौतिक सोच है। धन पैसा जोड़ना, संसार को बढ़ाना, केवल यही सोच है तो समझना अभी तुम भौतिक सोच में जी रहे हो। अभी बहुत निचली भूमिका में जी रहे हो, अपने जीवन को गुजारने की बात कर रहे हो। संत कहते हैं ये जीवन केवल गुजारने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन कुछ कर गुजरने के लिए मिला है। कुछ अच्छा करने की सोचो। जीवन पाए हो तो कुछ करके गुजरो, नहीं तो एक दिन तो गुजरना है ही। भौतिक सोच, ऐसे सोच से ग्रसित लोग कुछ भी कर सकते। कौरवों के अंदर की सोच थी भौतिक सोच। उनको सत्ता चाहिए थी, उनको संपत्ति चाहिए थी, उसके पीछे सबको बलिदान दे दे। ये सोच अच्छी नहीं। ऐसे सोच से ग्रसित लोगों की यही दृष्टि रहती है, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। क्यों? मरने के बाद लौटाने थोड़ी। ये सोच बहुत अच्छी सोच नहीं मानी जाती। दूसरी सोच व्यवहारिक सोच। व्यवहारिक सोच के लोग इससे कुछ अच्छे होते हैं। उनकी कोशिश होती है वे अपने संबंधों को मेंटेन करके चलते हैं, कोई को बुरा ना लग जाए, किसी से किसी को नुकसान ना हो जाए, लोगों की दृष्टि में मैं अच्छा बना रहूं। ये एक सोच। अच्छा दिखूं, ये सोच। ऐसे लोग देखो, आप उनसे मिलो जुलो तो आपसे बड़ा मैनर के साथ बात करेंगे, बातचीत का उनका लहजा बहुत अच्छा होगा। आपको लगेगा कितना अच्छा बोल रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, इनका व्यवहार कितना है, इनका रिस्पेक्ट आदर कितना है, बड़ा सम्मान देते आदर देते हैं। ये अच्छा दिखने की सोच है। पर अच्छा बनने की सोच, अच्छा दिखना हर कोई पसंद करता है, अच्छा बनना कौन पसंद करता है? बोलो। हाँ, क्या चाहते हो आप? अच्छा दिखूं या अच्छा बनूं? ईमानदारी से बोलना। हाँ, अच्छा बनना चाहते हो? प्रयास क्या करते हो, अच्छा दिखने का कि अच्छा बनने का? सुबह जब दर्पण के सामने अपने बाल संवारते हो, अपने चेहरे पर पाउडर लगाते हो, उस समय ये लगता है मन में कि मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? देखते हो कितनी बार दर्पण देखते हो? ईमानदारी से बोलो। बार बार देखते हो अलग अलग एंगल में कि मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? उस समय कभी भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान जैसे मेरा चेहरा ठीक दिख रहा है वैसे ही मेरा चरित्र भी ठीक दिखे तो काम हो जाए? कभी सोच आई? कभी एक बार भी? रोज दर्पण देखते होगे, दिन में एक बार नहीं अनेक बार दर्पण देखते हैं, पर पूरी जिंदगी में एक भी बार दर्पण के सामने खड़े होते वक्त तुम्हारे मन में ये विचार आया, हे भगवान मैं अपने चेहरे को जैसे ठीक कर रहा हूं, प्रभु ऐसी शक्ति देना कि मेरा चरित्र भी ठीक हो जाए? कभी ऐसी सोच आई? अब बोलो, सब अच्छा दिखना पसंद करते हैं, अच्छा बनना पसंद
अगर ऐसा कह दूं तो गलत है? बोलो। हम ऐसा कह देते हैं भोरडों के वास वाले तो सब अच्छे लोग हैं, अच्छा बनना पसंद करते हैं, अच्छा दिखना नहीं। ठीक है, फिर राजी हो गया। ये प्रवचन हम आप लोगों के लिए थोड़ी दे रहे हैं, दूसरों के लिए दे रहे हैं, है ना? ऐसा है। जीवन को बदलिए। अच्छा दिखना, लोग पर मेरा अच्छा प्रभाव पड़े, ये व्यवहारिक सोच। लोक में मुझे लाभ मिले, ये व्यवहारिक सोच। अच्छा प्रभाव पड़े, ये व्यवहारिक सोच। और जीवन अच्छा बने, ये आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच, जीवन अच्छा बने, सबका जीवन अच्छा हो, मेरा जीवन, तेरा जीवन, सबका जीवन अच्छा हो, सबके जीवन का दुख दर्द दूर हो, सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में शांति हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी सोच। ये आध्यात्मिक सोच है। और जिस मनुष्य के अंतरंग में आध्यात्मिक सोच जग जाती है, वह जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलना शुरू करता है। वो छोटी मोटी बातों को गिनता ही नहीं। रामचंद्र जी ऐसी आध्यात्मिक सोच के धनी थे। उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी, वनवास क्या होता है, ठीक है, यही मेरे लिए निर्माण के लिए है। वो विपत्ति में भी संपत्ति देख लेते हैं, बुराई में भी अच्छाई देख लेते हैं, दुख में भी सुख खोज लेते हैं, और प्रतिकूलता में भी अनुकूलता के दर्शन कर लेते हैं। ये आध्यात्मिक सोच है तुम्हारे अंदर ऐसी सोच? ऐसी सोच को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसी सोच विकसित होगी तभी हमारा जीवन धन्य हो सकेगा, अन्यथा हम आए गए सब बर्बाद रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो अपने विचारों को अच्छा बनाओ। विचार ही मनुष्य को ऊपर उठाता है और विचार ही मनुष्य को नीचे गिराता है। आज शंका समाधान में एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि जब सब मनुष्य एक है तो काले और गोरे रंग का भेद क्यों किया जाता है? ऐसा ही हुआ। एक जगह एक मेला लगा हुआ था। मेले में गुब्बारे बेचे जा रहे थे। गुब्बारे बेचे जा रहे थे तो उसमें नीले, काले, पीले, सफेद, लाल अनेक रंगों के गुब्बारे थे। एक छोटा सा बच्चा उन गुब्बारों को देख करके गुब्बारे वाले से पूछा कि आप जितने गुब्बारे हैं सब आकाश में उड़ते हैं? बोले हाँ आकाश में उड़ते हैं। सारे गुब्बारे आकाश में उड़ते? बोले हाँ आकाश में उड़ते हैं। कहां तक? बोले बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। एक काला गुब्बारा दिख रहा था, उसने पूछा ये क्या काला गुब्बारा भी उतनी ये आकाश में उड़ जाता है? हाँ आकाश में उड़। ये गुब्बारा भी उतनी ऊंचाई को छू सकता है जितना अन्य गुब्बारे? बोले हाँ बेटे, गुब्बारे आकाश में अपने रंग के कारण नहीं उड़ते, इनमें भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण उड़ते हैं। सब गुब्बारा ऊपर उड़ सकता है, ये गुब्बारा का रंग ऊपर है, अंतरंग तो उसका हीलियम गैस है। ये शब्द उस बच्चे ने सुने और उसने घर कर लिया। उसके मन में ये बात घर कर ली, क्योंकि वो बच्चा काला था और अपने काले रंग से वो हमेशा दुखी रहता था कि मैं काला हूं, कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जब उसके बेबात समझ में आई कि काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर उड़ सकता है, तो उसने सोचा जब काले रंग का गुब्बारा भी बराबरी से आसमान को छू सकता है तो मैं काला होकर के क्या नहीं कर सकता। मनुष्य अपने जीवन को अपने विचारों से ही ऊंचा उठा सकता है और किसी चीज से नहीं। और उस व्यक्ति ने ठान ली और वही व्यक्ति आगे चलकर पूरी अफ्रीका के आजादी का आधार बना और उसका नाम पड़ा नेल्सन मंडेला। किसके बदौलत? विचारों के बदौलत। तो विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसी वैचारिक शक्ति अपने भीतर जागृत करिएगा, निश्चित आप सबके जीवन में एक सार्थक उपलब्धि होगी। आपके गांव में आना हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि इस छोटे से गांव में दिगंबर साधु का पहली बार आगमन हुआ। जब इधर आने की बात चल रही थी, जिस रास्ते पर हम चलने का विचार कर रहे थे उसके हिसाब से एकदम विपरीत दिशा थी। मन थोड़ा कम बन रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों का आग्रह देख करके मन बन गया। और मन बनने के बाद जब यहाँ आए तो ऐसा लग रहा है
बिल्कुल ठीक समय पर आए और ठीक जगह पर आए। ये आप सबकी भावनाएं हैं, ऐसी भावना हमेशा बनाए रखिएगा। यहाँ आपके ग्रामवासियों में जिस तरह का उत्साह और श्रद्धा का भाव देखने को मिला है, ये बहुत अच्छा है। मैं भावना भाता हूँ पूरे इस गांव में ऐसी सद्भाव और समरसता की भावना बनी रहे और आप सबकी बाहरी और भीतरी उन्नति हो, सबका चरित्र उज्जवल हो, सबका जीवन समर्थ बने और सभी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।